दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको इसी चैनल पे कहा था बगराम एयरबेस का सीक्रेट डील हुआ है मुत्तकी और इंडिया के बीच में। मुत्तकी ऐसे ही इंडिया नहीं आया है और इंडिया इतना बुड़बक नहीं है कि जिस देश से वो तालिबान का जब से शासक आया था अफगानिस्तान में 2021 या 22 से, उसके बाद से इंडिया कोई भी ताल्लुक वहाँ के गवर्नमेंट से नहीं रख रहा था। तालिबान के जो गवर्नमेंट है वहाँ उससे ताल्लुक नहीं रख रहा था, वहाँ के सिविलियन को मदद कर रहा था, वहाँ के सिविलियन से कनेक्ट रख रहा था, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट से नहीं रख रहा था कनेक्ट, क्योंकि इंडिया जानता था कि कैसे वो क्रूर गवर्नमेंट है, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं, महिलाओं को घर में रखते हैं। तो इस तरह का पाबंदी जो है वहाँ पे लगा हुआ था। तो हमने सडनली से क्या हुआ कि हमने मुत्तकी को बुलाया स्पेशल परमिशन लेकर यूएन से, और उसके बाद इंडिया में इंटर हुए, ना कि इंटर हुए बल्कि एक हफ्ते का उनका दौरा था बाकायदा, और यहाँ एम्बेसी भी खुला है और अब अफगानिस्तान में भी एम्बेसी खुला है। तो ऐसे ही नहीं हमने डील किया, हमने कुछ सोच समझकर मुत्तकी को बुलाया था। लेकिन आपने देखा होगा विपक्ष ने हल्ला खड़ा कर दिया कि क्यों आ रहे हैं मुत्तकी यहाँ पे, तालिबान कितना ख़तरनाक है। या फिर जो इंटरव्यू हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मुत्तकी का, तब वो ऐसे कि महिलाओं को अलाउ नहीं किया, क्यों भारत में आकर मुत्तकी ऐसे कह रहे हैं। और इंडिया जैसा देश जो कि मोदी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब मोदी का ये चीज़ कहा गया। तो कहते हैं कि बड़बोले लोग जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं सभी कंट्री में। तो यहाँ भी कांग्रेस जो है बड़बोली थी। अभी कांग्रेस को ये नहीं पता कि डील क्या हो रहा था, तो पहले डील तो हो जाए भाई, पहले अपना काम तो निकालें। फिर उसके बाद आपने देखा कैसे महिलाओं को बाकायदा बुलाकर इंटरव्यू में शामिल किया गया। तो ये सब जो है विपक्ष वाले बोलते रहते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ऐसे ही नहीं वहाँ पे आए थे इंडिया में मुत्तकी। एक हफ्ते के दौरान एस जयशंकर से मुलाकात, फिर यहाँ एस जयशंकर ने जो उनको भेंट दिया एम्बुलेंस का, कुछ इक्विपमेंट दिया हॉस्पिटल का, अल्ट्रासाउंड का, ये सब सारा इक्विपमेंट दिया। लेकिन बगराम का डील हुआ सीक्रेट, मैंने इसी चैनल पे कहा था। और देखिए बगराम का सीक्रेट डील हुआ है, ये कंफर्म करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि बगराम के एयरबेस में हमारा जो है C-17 ग्लोब मास्टर जो कि हमने USA से लिया था, वो वहाँ पे बगराम एयरबेस पे लैंड किया है। सुखोई जो है बगराम के आसमानों में उड़ता हुआ दिखा है। तो हमने बहुत मात्रा में वहाँ पे हथियार सभी चीज़ को रखा है। अभी ये सीक्रेट है, अभी ये पूरा तरह से खुल कर नहीं आया है मीडिया में, और आना भी नहीं चाहिए कि हमने वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट किया है। लेकिन जो भी हो रहा है बहुत बड़ा होने वाला है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा आया था तजाकिस्तान का जो ऐनी बेस है, जो कि 2 वहाँ पे हमारा बेस है तजाकिस्तान में, जो कि आज से कह सकते हैं 20-25 साल पहले ये डील हुआ था। हमने 2 एयर बेस वहाँ तजाकिस्तान में लिया था, एक था आइनी बेस और एक है फरखोरा एयर बेस। वहाँ पे 2 एयर बेस था इंडियन आर्मी का। पहले तजाकिस्तान जो कि USSR का पार्ट हुआ करता था, USSR से वो अलग हुआ, तब उनको कुछ मतलब दूसरे देशों से, वहाँ के इर्द गिर्द के देशों से उनको खतरा था। तो इसीलिए हमने वहाँ पे एयर बेस बनाया, अपना आर्मी को डेवलप किया, वहाँ के आर्मी तजाकिस्तान के आर्मी को वो ट्रेनिंग भी दिया। लेकिन इतना में खबर आ रहा है 2-3 दिन से ये चीज़ कि आइनी एयरबेस को खाली करना पड़ा। इंडियन आर्मी ने वहाँ से अपना डेवलपमेंट जो था, मतलब जो हथियार थे और आर्म थे, कह सकते हैं फाइटर जेट थे, उस सभी को हटाया, और वहाँ से हटाकर आइनी बेस से हटाकर हमने बगराम एयरबेस पे सारा कुछ जो आइनी बेस पे हमारा था हमने शिफ्ट कर दिया बगराम एयरबेस पे। आइनी बेस को क्यों खाली करना पड़ा? क्योंकि आप देखिए बहुत लोग बोल रहे थे कि चाइना की वजह से हुआ, रसिया की वजह से हुआ। तो रसिया की वजह से तो नहीं, क्योंकि रसिया हमारा दोस्त है और रसिया से हमने बहुत डील भी किया और आगे कर भी रहे हैं। सुखोई 57 भी हम रसिया से डील कर रहे हैं। तो रसिया के तो नहीं बोल सकता है तजाकिस्तान को कि इंडिया के जो आइनी एयरबेस वहाँ पे है उसको खाली कराया जाए। लेकिन चाइना को दिक्कत हो रहा था और पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना पे हम वहाँ से लोकेशन वहाँ पे देख रहे हैं कि चाइना का बॉर्डर लगता है तजाकिस्तान से। तो तजाकिस्तान से हम चाइना पे नज़र बहुत अच्छा से रख रहे थे। तो ये चाइना को पसंद नहीं था, और चाइना का भारी इन्वेस्टमेंट जो है तजाकिस्तान में, तो चाइना ने बोला और यहाँ पर खाली हुआ। और ये चाइना के बोलने से भी नहीं हुआ, क्योंकि 2022 में हमारा जो है वो डील ख़त्म हो रहा था। और इस डील को कह सकते हैं जो लीज पर ज़मीनें या फिर कुछ बड़े बड़े फैक्ट्री के लिए ली जाती है, वैसे ही दूसरे देश में हम एयरबेस भी लीज पर लेते हैं कि इतने साल का डील होता है, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल का होता है। तो हमारा जो है जो डील था वो
25 साल का था, वो डील जो है ख़त्म हो चुका था 2022 में, और इसको बढ़ाने का कोशिश नहीं तजाकिस्तान ने किया, ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने किया। तो वहाँ के जो गवर्नमेंट है तजाकिस्तान की, उन्होंने बोला कि आप ये जो ऐनी बेस है इसको खाली कर दी। तो ऐनी बेस हमने खाली कर दिया, लेकिन तजाकिस्तान में जो है फरखोरा एयरबेस वो हमारा वहाँ है, लेकिन हमने ऐनी बेस को खाली कर दिया है क्योंकि 2022 में ये डील ख़त्म हो चुका था। तो ये था एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आप देखेंगे वहाँ से हम सारे आर्म को, एम्बिशन को वहाँ से हटाकर हम डायरेक्ट यहाँ जो है बगराम एयरबेस पे ले आए। तो बगराम से हम नज़र रखेंगे किन किन कंट्री पे, आप देख लीजिए। हम यहाँ से पाकिस्तान, चाइना सभी पे नज़र यहाँ से भी रख सकते हैं। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली है, अगर हम POK लेंगे और वार ये होने वाला ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। और कैसे हमने घेरने का काम किया है पाकिस्तान को, आप ये चीज़ देखिए। POK पे हम हमला करते हैं तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बगराम, बगराम से हम नज़र रखेंगे, बगराम के एयरबेस से, और वहाँ से भी फ्रंट हम खोल सकते हैं, वहाँ से भी हम लड़ाई छेड़ सकते हैं, एकदम आसानी से इंटर कर सकते हैं पाकिस्तान में। और खैबर पख्तूनवा आपको पता ही है क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो खैबर पख्तूनवा में आपने देखा ही कैसे अफ़गानिस्तान TTP का इंटरफेरेंस है, वहाँ वो अलग देश बनाना चाह रही है। तो वहाँ भी हम अपना कुछ कह सकते हैं कि भारी डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं। और देखिए, तो हमने काबुल एयरबेस पे तो फाइनली इंटर कर लिया, लेकिन अभी यहाँ पे आप डील ये भी हुआ होगा काबुल पे या पूरे अफ़गानिस्तान में, अगर पाकिस्तान हमला करता है या फिर पाकिस्तान का कोई भी गंदा नज़र आता है तो वहाँ पे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अफ़गानिस्तान को। ये डील हुआ है, और ये डील हुआ है, ये सीक्रेटली है, लेकिन ये खबर निकल के आ रही है कि मुत्तकी ने ये चीज़ बोला है कि आप इस बेस पे आ जाइए जो बगराम एयरबेस है वहाँ पे, लेकिन बदले में हमको इतना दीजिए कि आप पूरे अफ़गानिस्तान को प्रोटेक्ट करिए। तो यही चाहिए बस, एयरबेस से आप पूरे अफ़गानिस्तान को हवाई में एकदम मदद करिए, प्रोटेक्ट करिए हवाई मार्ग से, और फिर मतलब लैंड मार्ग से तो अफ़गानिस्तानी लड़ाके मजे हुए खिलाड़ी हैं ही। और आप देखिए बगराम एयरबेस इंडिया को इसलिए भी मिला क्योंकि इंडिया ने वो रिस्पेक्ट कमाया है। इंडिया ने इतने सालों से अफ़गानिस्तान को मदद किया, वहाँ के डैम को बनाया, मतलब बहुत सारी चीज़ के स्कूल बनाए, ये सारी चीज़ किए। लेकिन हम ये एहसान नहीं गिना रहे, हमने एक इंसानियत के तहत वहाँ मदद किया जो कि ज़रूरी था, उस समय के हिसाब से ज़रूरी था, और वहाँ पे हमने किया। तो हमने ये जो है इज्जत को अर्न किया है, कमाया है इस इज्जत और रिस्पेक्ट को। तो इसीलिए यहाँ पे भरोसेमंद जो है अफ़गानिस्तान का, ये इंडिया ही होता, क्योंकि इंडिया कुछ भी काम करता है वो किसी ज़मीन को हथियाने की वजह से नहीं, या फिर किसी खनिज पदार्थ पे गंदी नज़र नहीं रखता किसी देश पे। तो इसीलिए अफ़गानिस्तान के लोग जो है ट्रस्ट भी करते हैं। अब देखिए चाइना पे देते ये लोग, चाइना को देते तो चाइना को दूसरा बात हो जाता है, चाइना इन पे गंदी नज़र रखता है, चाइना इनसे भारी मात्रा में डील करता है, उसके बाद इनको कर्ज के जाल में ला देता है। पाकिस्तान पे ये विश्वास कर नहीं सकते, अमेरिका पे पता ही है आपको 20 साल क्या करके अमेरिका वहाँ पे गया है, तो अमेरिका पे भी नहीं ये विश्वास कर सकते। तो ये सबसे अच्छा जो पार्टनर था वो इंडिया था। तो इंडिया ने यहाँ पे अपना डेवलपमेंट कर दिया है। अब ये खबर देखिएगा कुछ दिनों या फिर महीनों के बाद आपको देखने को मिलेगी कि बगराम एयरबेस हमारा फाइनली हो चुका है। और यही नहीं, बगराम एयरबेस तो हमने ले ही लिया, लेकिन आपने देखा होगा अभी नोटम जो जारी हुआ है, नोटम मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन, मतलब कि कोई भी जो एरिया में आर्मी नेवी प्रैक्टिस कर रही है अपना मिसाइल आर्म का, उस एरिया को लोकेट कर देती कि इस एरिया में भाई आप यहाँ आर्मी का ट्रेनिंग चल रहा है, इस एरिया में कोई भी लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट, कोई भी कह सकते हैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट, किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी चीज़ हलचल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्मी का जो है वो युद्ध का अभ्यास हो रहा है। तो इसलिए वो नोटम होता है जो नोटिस फॉर एयरमैन। तो यहाँ पे हमने नोटम जारी किया, आपको पता ही है बाणगंगा जिसको हम सर्क्रिक बोलते हैं, पहले हम बाणगंगा बोलते थे लेकिन अंग्रेज़ों ने सर्क्रिक बोल दिया। तो सर्क्रिक में आपने देखा नोटम हुआ, पूरे पाकिस्तान में नोटम जारी हुआ, पूरे पाकिस्तान के एयरबेस को बंद किया गया। आपको पता है कितना पाकिस्तान अभी डरा हुआ है। तो नोटम हमने जारी किया। सिर्फ यही नहीं, हमने देखिए नोटम जारी किया है बे ऑफ बंगाल में, मतलब कि डायरेक्ट हम संदेश दे रहे हैं बांग्लादेश को भी। और देखिए हमने अभी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी नोटम जारी किया है। तो यहाँ चाइना को भी हम ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई यहाँ एरिया में आ मत जाना गलती से, या फिर कोई गंदी चाल मत चल देना। यहाँ पे बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना तीनों को हम संदेश दे रहे हैं, गलती से भी गंदी नज़र या फिर कोई भी मूवमेंट यहाँ नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ा
मामला हो जाएगा, बहुत हैवी किस्म का, और हैवी किस्म का कुटाई होगा। आपने देखा ही गलवान में क्या कुछ हुआ, कैसे झड़प हुआ और कैसे चाइनीज़ को हमने मार मार कर भगाया। तो यहाँ चाइना को भी संदेश दिया जा रहा है नोटम के जरिए, पाकिस्तान को तो दिया जा ही रहा है, बांग्लादेश को भी दिया जा रहा है, जो कि इन दिनों पाकिस्तान का ज़्यादा चमचा भी हो चुका है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में ज़्यादा कुछ कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। पाकिस्तान के लोग ज़्यादा आर्मी वाले खास करके बांग्लादेश में आ रहे हैं। तो बांग्लादेश फ्रंट खोल रहा है, ग्रेटर बांग्लादेश का कैसे दे रहा था पाकिस्तानी जनरल का को यूनुस जो है मैप दे रहा था, किताब दे रहा था कि ग्रेटर बांग्लादेश हम बनाएंगे, मतलब कि बिहार, कोलकाता, झारखंड और कुछ अरुणाचल प्रदेश, ये सब का हिस्सा वो जो है क्लेम करता है, जो है ये कह सकते हैं बांग्लादेश कि ये मेरा इलाका है। तो ये इसका गंदा जो सोच है, इसी को अटैक करने के लिए, इसी को काउंटर अटैक करने के लिए इंडियन आर्मी जो है नोटम जारी करके यहाँ युद्ध अभ्यास कर रही है। और ज़रूरत पड़े तो ऐसे नहीं है कि युद्ध अभ्यास कर रही है सिर्फ दिखावा के लिए, ज़रूरत पड़ेगा तो युद्ध अभ्यास के दौरान किसी भी वक्त किसी भी देश पे अटैक भी हो सकता है भाई साहब। अभी इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो कि सोचता था अटैक करने से पहले, या फिर सोचता था कि इसका परिणाम क्या होगा। अब कर देना है, उसके परिणाम को नहीं सोचना, अब करना है, क्योंकि जो गंदा नज़र रखेगा हमारे देश पे उसको भुगतना पड़ेगा बहुत बड़े लेवल का। अभी देखिए इतना ही नहीं, यहाँ पे आप देखिए बॉर्डर इलाका में जल्दी जल्दी बंकर भी बन रहा है। ये जो बंकर है ये मनरेगा के तहत बन रहा है, ये भी देखिए आप, बंकर बन रहा है मनरेगा के तहत। और ये सिविलियन, वहाँ के जो बॉर्डर इलाका के जो सिविलियन होते हैं उनके लिए बंकर बनता है, क्योंकि उनको छुपने के लिए जगह चाहिए, वो बच सकें बम, हैवी आर्टिलरी जो फायर होती है उससे बच सके, उनका परिवार बच सके, प्रोटेक्ट हो सके। इस लेवल का काम अभी हो रहा है। 300-400 बंकर बनाने का ऑर्डर दिया गया है सरकार से, और नवंबर मिड तक आप देखिएगा ये बंकर पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। और ये देखिए आप सिर्फ रोड मैप देखिए, हमने बगराम में इंटर कर लिया, बंकर बन रहा है और नोटम जारी हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में नोटम जारी हुआ, और बांग्लादेश के इलाके में बे ऑफ बंगाल में हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए जो है बाणगंगा यानी कि सरक्रिक से लेकर राजस्थान तक नोटम जारी हुआ है, वहाँ से युद्ध अभ्यास हो रहा है। तो आप देखिए रोड मैप जो है वो कितना पावरफुल का है, इम्पैक्ट दे रहा है, और ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अब कब होने वाला है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि 2025 ख़त्म होते होते तक ये युद्ध होगा। और ये युद्ध बांग्लादेश से भी हो सकता है, पाकिस्तान से भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक देश से हो सकता है। चाइना भी ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा है, नहीं तो चाइना से भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अब चाइना को हम वो नहीं मानते कि बहुत बड़ा है हमसे। 1962 का नेहरू, जो कि मुस्लिम हम कह सकते हैं उसको, वो जो नेहरू है, मुल्ला नेहरू, वो गलत फैसला लिया, इसीलिए हमने 1962 का युद्ध हारा था, और उसके दुष्परिणाम स्वरूप हमने वहाँ पे हारा अपना ज़मीन को, और हम अक्साई चीन चल गया चाइना में। तो ये चीज़ को हमको नहीं करना है अब वो गलती, और ये हम अपने गलतियों से सीख कर आगे डेवलप हो रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर से भी कुछ सीखा, उससे डेवलप हुए, और अब पूरे तरह से रेडी हैं, और दिन पर दिन ही आप रेडी हो ही रहे हैं। तो देखिए बगराम एयरबेस, मैंने कहा था सीक्रेट डील हुआ है, बगराम एयरबेस C-17 ग्लोबमास्टर का लैंड करना। और C-17 ग्लोबमास्टर आपको पता है क्या लेकर वो चलता है, वो जो है फाइटर एयरक्राफ्ट कोई नहीं है, वो जो है लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट है, और निगरानी भी करने का काम आता है वो। और आप देखिए सुखोई भी वहाँ चला गया है। तो ये देखिए बहुत पैटर्न जो है अच्छा चल रहा है। अजीत डोभाल आज से 10-15 साल पहले कहा करते थे अफ़गानिस्तान में आपको इंटर करना है, अफ़गानिस्तान के जरिए POK लेना है, तो आपको एक ही काम करना है अफ़गानिस्तान को अपने पक्ष में करने के लिए। अफ़गानिस्तान में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अफ़गानिस्तान के लोगों को प्रोटेक्ट करने का आपको, मतलब कि वहाँ पे नेवी आर्मी का कुछ बंदे भेजें, ये चीज़ करना है, डेवलप करना है। बेसिकली आपको अफ़गानिस्तान को मदद करना है, और अफ़गानिस्तान आपके पक्ष में, जो अफ़गानिस्तान भाई है आपके पक्ष में आ जाएंगे और आपके वो मदद कर सकते हैं। तो यही अभी हो रहा है, और ये सही समय है। अब मोदी जी जो कहते हैं यही समय है, सही समय है, तो क्या अब वो समय आ चुका है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।